बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो इसमें हमने ए, बी और सी पार्ट किया था, ठीक। तो इसके बाद आज हम जो डी पार्ट है, अगर आप वो देखोगे वो भी कुछ इसी टाइप का है जिस तरह से हमने वो लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक क्लॉक बना लूं, ये एक क्लॉक, ठीक। तो मुझे बताना है कि अगर एक आवर हैंड जो हो ये कहाँ पे हो, 12 पे हो, उसके बाद ये घूम कर आए कहाँ से, 12 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। तो मुझे बताना होगा कि इसने कितना फ्रैक्शन जो है इस सर्कल का कंप्लीट किया। अगर आपको याद होगा कि मैंने कल इसके 4 हिस्से किए थे, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। इस तरह से कितने 1/4 इसमें आ जाते हैं, 1, 2 और 3, यानी 3 1/4 आ जाते हैं। यानी जब हम 3 1/4 को एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है। प्लीज आप इसका जो लास्ट क्लास जो मैंने, अगर आपने नहीं देखे अभी तो आपको ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप उसकी तरफ ध्यान दो। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये तीनों जो है ये 1/4, 1/4 और 1/4 है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डॉट से इसको रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी आसानी होगी इसको समझने में। 4 हिस्से किए मैंने इसके, तो ये 1/4 कहलाएगा, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। इस तरह से 3 1/4 आ जाते हैं। जब बेसिस सेम हो तो इनके बाद हम एक ही लिखते हैं और इनको हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर्स को, 1, 2 और, तो ये 3/4 कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये 12 से 9 तक, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आएगा तो आराम से आप ये भी कर सकते हैं, ये है 9/12, यानी टोटल कितने हिस्से इसके, टोटल हिस्से इसके 12, ठीक है। तो इस 12 में से हम ये कितने कवर करता है, 1, 1, ये ना ये वाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 12 में से 9 कवर करता है। तो इसका मतलब है कि जब 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो ये भी 3/4 आ जाता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप दोनों में से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये डी पार्ट जो होता है ये इसी के साथ हो जाता है। इसी तरह से फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा और उसके बाद आप इसको खुद करोगे। ये है 1 2, उसके बाद हमें बताना है कि जब आवर हैंड 1 से कहाँ तक, 10 तक जाए। सपोज अब अगर ये आवर हैंड यहाँ पे 1 पे है, ठीक है, ये 1 पे है और कहां तक चला जाता है, ये 1 पे है, एक बार फिर से कहां चला जाता है, ये यहां तक पहुंच जाता है। ये फिर से हम देख सकते हैं कि इसने कितने कवर किए, है ना। चूंकि यहाँ पर अगर आपको याद होगा कि 1/4, 1/4, 1/4 मैंने इससे पहले किया था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा 1/4 से, लेकिन आप आराम से लिख सकते हो कि टोटल हिस्से कितने हैं इसके भी टोटल 12 है। 12 में से कितने आएंगे, इसको कितने कवर हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसका भी यही 9/12 आ जाता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 3s are 9 और 3 4s are 12, तो 3/4 तो इसको भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो उसके बाद एफ पार्ट बचता है वो आप खुद करना, ठीक। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये भी इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट, मुझे बताना है कि जो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, एक हैंड की बात चल रही है, कोई एक हैंड की बात चल रही है। एक बार फिर से मैं बनाऊंगा इसको, 12, 6, 3 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 हो गया। इस तरह से एक घड़ी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। मुझे बताना हम किसी एक हैंड की बात करेंगे। सपोज मिनट हैंड है हमारे पास, मैंने आपको कल बताया था आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड होता है एक क्लॉक के अंदर। तो
इसमें से हम एक हैंड की बात करेंगे, चाहे आवर हैंड हो, मिनट हैंड हो या सेकंड हैंड हो। तो उसकी जब हम बात करेंगे, मुझे बताना है कि ये कहाँ पे स्टॉप होगा, ये कहाँ पे रुकेगा। अगर ये इस वक्त कहाँ है, 12 पे है। इफ इट स्टार्ट्स एट 12, यहाँ पे है, स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अगर यही हैंड जो है, मिनट हैंड या आवर हैंड, यहां से ये घूम कर आता है, कवर कितना करता है, हाफ, निस्फ कवर करता है। 1/2 मीन्स निस्फ, है ना। ये निस्फ ये यहां से बोल रहा है, ये पार्ट में स्टार्ट्स एट 12 से स्टार्ट होता है, एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन। इस सारे रिवोल्यूशन का कितना, हाफ, यानी एक हिस्सा। मुझे बताना है कि ये कहां पे स्टॉप करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाफ कहां पे होता है। अगर आप इसका ऐसे देखोगे, हाफ देखोगे इसका, इसने यहां से स्टार्ट किया, हाफ कहां पे आएगा, तो ये कहां पे रुक जाएगा, 6। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब ये हाफ, यानी ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, निस्फ निस्फ है ना, एक हो जाता है। तो जब ये 12 से स्टार्ट करता है तो कहां पे रुक जाएगा, जब ये हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, यहाँ पे 6 पे है। तो हम लिख सकते हैं इसको 6, सिंपली 6, ठीक है। 12 से स्टार्ट किया, हाफ रिवोल्यूशन मींस 6 पे पहुंचेगा, 6 पे स्टॉप करेगा। और इसी तरह से नेक्स्ट है, स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक्स हाफ। अब इस वक्त 12 तो हो गया, 12 की बात छोड़ो, अब हम 2 पे आ जाते हैं। अब इस वक्त कहां से स्टार्ट करता है ये, इस वक्त ये 2 से स्टार्ट करता है, ठीक। अभी इस वक्त 2 से स्टार्ट किया, लेकिन इस वक्त भी ये कितना कंप्लीट करेगा, निस्फ। अगर हम 2 से निस्फ देखेंगे है ना, अगर 2 के सीध में देखोगे, यहाँ पे निस्फ कहां से होगा, क्योंकि जब हमें निस्फ करना होता है तो हम सीधे एक लाइन डालते हैं, क्योंकि इसके बराबर 12 हिस्से हैं। निस्फ कहां पे होगा, 6 पे। नहीं, जब सपोज 12 है ये, अगर हम इसके निस्फ देखेंगे, 12 का निस्फ क्या है, 6। इस वक्त यहाँ पे ये 12 नहीं है, ये 12 लिखा हुआ, हिस्से, इसके हिस्से 12 हैं, ठीक है। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, तो इसके सीध में क्या आ जाएगा, यानी उसी से इसके 6 हिस्से, 6 हमें कंसिडर करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पे होगा, इस वक्त 8 पे होगा। इससे पहले 12 के सीध में क्या था, 6, 2 के सीध में क्या है, 8, इसी तरह से 1 के सीध में क्या आएगा, 7, 3 में 3 क्या आएगा, 9, 4 के 10, 5 के 11, इसी तरह से 6 के 12, है ना। एक्चुअली शुद्ध क्या चाहते हैं वहां, ठीक, क्योंकि हाफ है ये। अगर ये कुछ और होता, 3/4 होता, 1/4 होता, तो कुछ डिफरेंट कंडीशन होगी फिर। लेकिन जब हमें ये बताया जाएगा, जब हमसे ये पूछा जाएगा कि आप बताओ निस्फ क्या है इसका, तो हमें उसके सीध में जो देखना होता है कि 6, क्योंकि टोटल इसके 12 हिस्से हैं, हमें जो छठा होता है वहां तक कंप्लीट करने में इसके सीध में क्या आ जाएगा, तो हम वही देखते हैं। तो फिर उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसके सीध में यहाँ पे 8 आ जाता है। तो हम कहेंगे कि जब ये 2 से स्टार्ट करती है और हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये कहाँ पे होगी इस वक्त, ये 8 पे होगा। तो हम बी पार्ट को कहेंगे इट वुड बी 8, ठीक। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। अब कहां स्टार्ट होगा, फिर से देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट है पहले से। फिर से मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट्स एट 5, इस वक्त कहां से स्टार्ट होता है, 5 से स्टार्ट होता है, ठीक। इस वक्त 5 से स्टार्ट, फिर एंड मेक्स 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। ये इस वक्त कितना कंप्लीट करता है रिवोल्यूशन का, 1/4। इस वक्त देखोगे आप, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप सीधे इसके 4 हिस्से किया करो, ठीक है। 5 के सीध में क्या आ जाएगा, 11, लाइन नहीं डालनी आपको, सिर्फ डॉट्स। तो जब इसके हमने 2 हिस्से किए, और बाकी 2 हिस्से कैसे होंगे इसके, जब हम यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, कहां पे होगा, हाफ, 1 2 एंड 3, है ना, 1 2 3, है ना। यहां से हम एक और लाइन डाल सकते हैं, हो गए इसके 4 हिस्से। क्योंकि 4 हिस्सों में से मुझे पता है कि
हर किसी हिस्से की इनके हिस्से में कितना आएगा, फ्रैक्शन में कितना आएगा, 1/4 1/4 1/4 और 1/4। अब जब ये 5 पे है और ये 1/4 कंप्लीट करता है, मैं अब आराम से बता सकता हूँ कि जब ये क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी ये हैंड, तो हम ये कहाँ पे होगा इस वक्त, क्योंकि जब 1/4 है ये, है ना, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो जब हम 5 से मूव करते हैं 1/4 कहाँ पे होगा, 8 पे, यानी 5 से हम मूव करके हम 8 तक पहुँचते हैं और ये टोटल 1/4 कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो हम इसमें भी कह सकते हैं सी पार्ट में कि इस वक्त ये जो ये हैंड होगा तो ये कहाँ पहुंचेगा, ये 8 तक पहुंचेगा, ओनली जब 1/4 होगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए कि किस तरह से जब कोई मिनट हैंड या आवर हैंड 5 की सीध में होगा, उसके बाद जब ये 1/4 कंप्लीट करता है, यानी इस पर 4 हिस्स कंप्लीट करान, 4 हिस्स नहीं कि या 3 हिस्स ना कि 4 मज करान अकु हिस्स छना क्या 1/4 मीन 4 मज कर अकु हिस्स, ये सारी करान 4 हिस्स, यमो 4 मज करान अकु हिस्स कंप्लीट, तो मतलब वो कि कत जाए यह 8 में 8 सिद्ध। ठीक, इसके बाद डी पार्ट बचता है इसका, वो आप खुद करोगे। ठीक, उस वक्त 3/4 है, 3/4 तो आपको पता है कि इस वक्त हमने इससे पहले हमने 1/4 लिया था। अब हमें यहाँ से कितने हिस्से लेने हैं, यहाँ से हमने अब 3 हिस्से लेने हैं, लेकिन हाँ 5 से स्टार्ट होता है, यानी ये वाला भी इसमें आएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। इसका मतलब है कि कहाँ पे होगा वो 2 के सीध। ठीक, तो जब इसके 3 हिस्से हम ले लेते हैं, यानी कि 3/4 1 2 और 3 है ना, यानी जब 1/4 1/4 1/4 को हम ऐड करते हैं 1/4, तो ये 3/4 के बराबर आता है। ये हमने बहुत बार किया, तभी मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो ये इस वक्त लास्ट पार्ट जो है डी के सीध में आ जाएगा, 2 के सीध में, सॉरी। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रादर, हाँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बस इतना ही करेंगे आज, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे, फिर ना ये अपलोड होता है और आप भी फिर बोर होते होंगे। तो प्लीज़ अगर आप इस क्वेश्चन को घर में रिपीट करोगे ना तो ये बहुत होता है फिर, लेकिन प्लीज़ इसको आप डेफिनेटली घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे भूल जाओगे फिर आप। अगर आपको ये अपनी क्लास अच्छी तरह से नहीं देखी तो आप इसको याद नहीं रख सकते हो, कभी भी नहीं रख सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आज किया, और क्वेश्चन नंबर 1 में से मैंने एक पार्ट आपके लिए रखा, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट मैंने इसमें रखा, और बाकी जो हमने यहाँ पे दिखाए इनको भी आप घर में ट्राई कीजिएगा। ठीक, अच्छी तरह से समझ नहीं आए होंगे तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। ठीक, तो बस आज इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं।